हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग सक्सेस पॉइंट। तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे नॉर्मल लैब वैल्यूज़ पे डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लैब वैल्यूज़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको जो इम्पोर्टेंट वाइल के बारे में बताऊँगा, ब्लड कलेक्शंस वाइल, कौन कौन सी वाइल्स में कौन कौन से ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट अपना जो है वो है हीमोग्लोबिन्स। अब हीमोग्लोबिन्स के अंदर आप देख सकते हैं नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन्स की मेल एंड फीमेल्स के अंदर अलग अलग होती है एंड इन्फेंट्स के अंदर भी अलग होता है। बट अपन मोस्ट जो बात करेंगे वो जहाँ से क्वेश्चन बनता है मेल एंड फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर आप देख सकते हैं मेल पेशेंट के अंदर 13.5 to 16 ग्राम पर DL जो होती है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। HB की हीमोग्लोबिन्स जो होता है नॉर्मल वैल्यू होती है। DLs का मीन आप यहाँ पे लीटर्स से डिनोट्स कर सकते हैं। एंड फीमेल के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है 12 to 16 ग्राम पर DL, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। फीमेल्स के अंदर अलग अलग कंडीशंस में आप एनीमिया बताया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में बताया हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ से 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फीमेल के अंदर अगर 11 या 11 से अगर कम आए, 11 ग्राम या 11 से कम आए तो वो इंडिकेट करेगा एनीमिया को। नेक्स्ट है SpO2। SpO2 में आप देख सकते हैं नॉर्मल जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन होती हैं जो ब्लड के अंदर वो होती है 94 to 100% में होती है। एंड अलग अलग जो डिजीज़ कंडीशन होती है अलग अलग सैचुरेशंस होता है। जैसे अस्थमेटिक पेशेंट होता है तो उसके अस्थमेटिक या COPD वाला पेशेंट होता है तो उसके अंदर 90 भी नॉर्मल माना जाता है, 89 या 90 नॉर्मल माना जाता है। तो नॉर्मल अगर हेल्दी एडल्ट की बात की जाए तो उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है 94 to 100% होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एनीमिया इन फीमेल्स। अब एनीमिया इन फीमेल्स के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट ऑफ। HB होता है, एम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। अब माइल्ड एनीमिया कब बोलेंगे तो माइल्ड एनीमिया बोला जाता है 9 to 11 ग्राम HB है फीमेल के अंदर, तो माइल्ड एनीमिया बोला जाता है। आपको एग्ज़ाम के अंदर कंडीशंस देके भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर किसी फीमेल्स का 5 to 7 ग्राम अगर HB है उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो वहाँ पे आपकी क्या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो आपको बतानी है, क्योंकि अगर HB कम है, ब्लड नहीं है फीमेल्स के अंदर तो ब्लड चढ़ाना है, PRBG आप चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो माइल्ड, अब मॉडरेट एनीमिया कब बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे 7 to 9 ग्राम पर DL जो वैल्यू होती है मॉडरेट एनीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट 5 to 7 ग्राम पर DL जो वैल्यू होती है वो सीवियर एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रोफाउंड कब बोलेंगे, लेस देन अगर 5 ग्राम पर DL है तो उसको प्रोफाउंड एनीमिया बोला जाता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट ऑफ, तो आपको बताना है इसके बारे में। नेक्स्ट देख सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT, इसको क्या बोलते हैं PTINR बोल सकते हैं। PT जो है वो 10 to 13 सेकेंड होता है, 10 to 13। अब PT से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है कि अगर पेशेंट्स वारफेरिन थेरेपी पे होता है, वारफेरिन थेरेपी पे, तो किसका लेवल चेक करते हैं। अगर कंटिन्यूस वारफेरिन थेरेपी पे होता है जो उस कंडीशंस में पेशेंट्स को कौन सा लेवल मेंटेन करेंगे, कौन सा लेवल चेक करेंगे। तो कंटिन्यू अगर वारफेरिन थेरेपी पे होता है तो पेशेंट के अंदर PTINR का लेवल चेक किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट BT नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है वो होता है 1 to 9 मिनट होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हीमेटोक्रेट वैल्यू। हीमेटोक्रेट्स वैल्यू में देख सकते हैं जो नॉर्मल मेल के अंदर जो होती है वो होती है 42 to 52% होती है। फीमेल पेशेंट के अंदर जो होती है वो 36 to 48% होती है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है हीमेटोक्रेट्स वैल्यू। नेक्स्ट प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि अगर नॉर्मल वैल्यू अगर प्लेटलेट्स की आपको मालूम है तो आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो, राइट आंसर दे सकते हो। अगर नॉर्मल वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस अटेंड भी नहीं कर सकते हो। नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो होती है 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स की वैल्यू होती है, तो 1.5 से 4 लाख। RBC मेल के अंदर होती है 4.5 to 6.2 मिलियन सेल्स पर लीटर होती है। फीमेल्स के अंदर होती है 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स पर लीटर होती है RBC की वैल्यू। एग्जाम में पूछते हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट सीरम एमिलेज, वैल्यूज़ के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है, ठीक है गाइस। अब सीरम एमिलेज
सीरम एमएलएज जो है वो 80 to 180 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है सीरम एमएलएज। सीरम एमएलएज की 80 to 180। नेक्स्ट होता है सीरम लाइपेज 0 to 160 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। अब इन दोनों से एक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, कि अगर कोई पेशेंट पैनक्रियाटाइटिस का होता है तो उस कंडीशंस में क्या कौन सी लेवल इंडिकेट करता है, तो सीरम एमिलेज एंड सीरम लाइपेज जो है वो पैनक्रियाटाइटिस को इंडिकेट करते हैं। ये दोनों एंजाइम होते हैं जो पैनक्रियाज के अंदर रिलीज होते हैं, तो ये दोनों इनका हाई लेवल इंडिकेट करेगा पैनक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिलीरुबिन, सीरम बिलीरुबिन अगर हाई लेवल बिलीरुबिन का है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, जॉन्डिस, एक डिजीज कॉज करता है जिसको बोला जाता है जॉन्डिस, जो मोस्ट ऑफ बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट टोटल जो बिलीरुबिन होता है वो होता है 0.3 to 1.0 mg/dl होता है। डायरेक्ट जो बिलीरुबिन होता है वो होता है 0 to 0.4 mg/dl होता है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है 0 to 0.8 mg/dl होता है। तो बिलीरुबिन के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, बताना है आपको एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एबीजी वैल्यू। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पे भी काम करते हो या आप आईसीयू के अंदर काम करते हो तो आपको एबीजी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और एबीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछते भी है, 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड। ये एक यूनिवर्सल एमसीक्यू होता है इससे रिलेटेड। इसकी अगर नॉर्मल वैल्यू पूछेंगे तो भी आप राइट कर सकते हो अगर आपको नॉर्मल वैल्यू याद है तो। और इससे रिलेटेड अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूछे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, तो आप राइट आंसर बता सकते हो। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखनी है, अच्छी ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूँ। पीएच जो है वो 7.35 to 7.45 सबको याद होगी। PCO2 को आप कैसे याद रखना, जो 3.5 है पीएच की जो वैल्यू है एंड 4.5 वही आपके आ जाएगी, PCO2 आ जाएगी 3.5 to 4.5। नेक्स्ट जो है बाइकार्बोनेट SCO3 22 to 27, वेरी सिंपल है, मिली इक्विवेलेंट होता है। इसकी जो यूनिट है वो भी आप याद रखनी है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब है PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो होती है 80 to 100 mmHg। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू याद होनी चाहिए कि अगर पेशेंट्स के अंदर 80 to 100 है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर पेशेंट्स के अंदर 50 या 60 देखने को मिलती है तो वो हाइपोक्सिया को इंडिकेट करता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी को इंडिकेट करता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक लेक्चर लिया हुआ मैंने, वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है कि एबीजी का सैंपल कहाँ से लेना चाहिए और रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक सब एसिडोसिस एल्कलोसिस सब बताया हुआ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर काम करते हो तो आपको सीरम इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स के अंदर आप सबसे पहले क्या देखते हो, RFT LFT चेक करवाते हो। तो RFT के अंदर आप सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट चेक करोगे, तो सबसे अच्छी जो वैल्यू होती है वो इंडिकेट करती है अगर पेशेंट्स के अंदर लिवर डिस्फंक्शन है या किडनी का डिस्फंक्शन है, तो इलेक्ट्रोलाइट से मालूम पड़ जाएगा। एम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की नॉर्मल वैल्यू याद है तो आप इसी चेंजेस भी बता सकते हो इजीली। अब सोडियम का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट सोडियम का लेवल होता है। पोटेशियम का लेवल 3.5 to 5.1 होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम का लेवल होता है 8.6 to 10.1 mg/dl होता है। क्लोराइड का जो वैल्यू होती है 98 to 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और मैग्नीशियम की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.5 to 2.5 mg/dl होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से अपन चेक कर लेते हैं रीनल डिसफंक्शन को। तो इलेक्ट्रोलाइट्स सब आपको मालूम होने चाहिए कि इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हो BUN, जो अपन RF रीनल फेलियर के अंदर करवाते हैं, 10 to 20 mg/dl इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इससे अगर ज़्यादा आए तो BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंडिकेट कर रहा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो लैब वैल्यू है वो होती है क्रिएटिनिन्स, सीरम क्रिएटिनिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीरम क्रिएटिनिन इंडिकेट करता है रीनल फेलियर को। अगर नॉर्मल वैल्यू होती है 0.8 to 1.2 होती है, अगर 1.2 से ज़्यादा आता है तो रीनल फेलियर को इंडिकेट करता है। CPK-MB बेस्ट कार्डियक मार्कर होता है। CPK-MB क्रिएटिन काइनेस मायोग्लोबिन्स
जो मेल के अंदर इसकी वैल्यू होती है 50 to 325 म्यू ml होती है, एंड फीमेल्स के अंदर 50 to 250 म्यू पर ml होती है। तो बेस्ट कार्डियक मार्कर होता है CPK-MB। नेक्स्ट फिब्रिनोजेंस 200 to 400 mg/dl होती है। और नेक्स्ट है FBS फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर लगभग सबको मालूम होगा, 70 to 100 mg/dl होता है। और नेक्स्ट होता है ग्लाइकोसाइलेटेड HbA1c, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। HbA1c से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकी वैल्यू के आधार पे आपको पूछा जाता है कि प्री डायबिटिक, डायबिटिक और नॉर्मल वैल्यू। अब HbA1c जो कराते हैं अपन 90 डेज़ के अंदर करवाते हैं, 90 डेज़ के अंदर एक बार करवाते हैं। 3 मंथ्स की ये शुगर बताता है, 3 मंथ्स की ब्लड शुगर बताता है। अब लेस देन 5.7% है तो नॉर्मल HbA1c होता है। अगर 6.4% है तो प्री डायबिटिक को इंडिकेट करता है, लेस देन 6.4। अगर 6.5 से ज़्यादा है तो डायबिटिक को इंडिकेट करता है। तो ये HbA1c की वैल्यू आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यूरिक एसिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लैब वैल्यू है, 2.5 to 8 mg/dl इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो वो क्या कंडीशन कहलाती है, गाउट। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसको बोला जाता है। CBC के अंदर आप देख सकते हैं, CBC जो स्लाइड होती है उसके अंदर आप इस ESR की वैल्यू देखते हैं। मेल के अंदर इसकी वैल्यू होती है 15 to 20 mm/h होती है, और फीमेल्स के अंदर 20 to 30 mm/h होती है। ESR अगर बढ़ा हुआ होता है तो इन्फेक्शंस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट SGPT ALT बोला जाता है और SGOT AST बोला जाता है। ये दोनों बेस्ट इंडिकेटर होते हैं लिवर डिस्फंक्शंस के इंडिकेटर होते हैं। अगर SGPT ALT लेवल है 5 to 40 यूनिट पर लीटर, नॉर्मल कहलाता है। SGOT AST है 7 to 56 यूनिट पर लीटर, नॉर्मल कहलाता है। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल, तो अपने बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो लेस देन 200 होता है, तो 150 to 200 mg/dl होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल। अब एक होता है HDL और एक होता है LDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। HDL को बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, और LDL को बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अब HDL का लेवल होता है मोर देन 60 mg/dl होता है, और LDL का लेवल होता है लेस देन 100 mg/dl। तो HDL बॉडी के अंदर होना चाहिए, LDL कम होना चाहिए। नेक्स्ट एल्केलाइंस फोस्फोकाइनेज 30 to 92 यूनिट्स पर लीटर होता है। एल्बुमिन का लेवल होता है वो होता है 3.2 to 5.5 mg/dl होता है। एल्बुमिन का लेवल आप याद रखना है तो आप पोटेशियम से याद रख सकते हो, क्योंकि पोटेशियम दोनों की लगभग जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल क्वेश्चन है, नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल कितना होता है। नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल बताना आपको 0.8 to 1.2 mg/L होता है लिथियम लेवल। और सीरम डिगॉक्सिन लेवल 0.5 to 2 ng/ml इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है डिगॉक्सिन लेवल। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन बोला जाता है, जो अभी जो कोविड के पेशेंट होता है उसके अंदर करवाते हैं। ये लेस देन 10 mg/dl इसकी वैल्यू होती है, ये भी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है डी डाइमर अपन करवाते हैं बॉडी के अंदर, अगर ब्लड क्लॉट्स होते हैं तो उसके लिए करवाते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स को देखने के लिए। तो लेस देन 250 ng/ml इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। नेक्स्ट CD4 सेल्स HIV के अंदर करवाते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 500 to 1200 सेल्स mm3। नेक्स्ट LDH वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कार्डियक्स फेलियर में करवाते हैं। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस इसकी फुल फॉर्म होती है LDH। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 140 to 280, यानी 140 का डबल करना है 280 यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब मैं आपको इसकी मेन जो वेरी इंपॉर्टेंट जो वाइल्स है उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये स्किल टेस्ट के पर्पज़ से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखी हो कि अगर येलो वाइल होती हैं तो उसको जो है सोडियम पॉलीथिनॉल्स सल्फोनेट बोला जाता है। जो डिपार्टमेंट कौन सा आता है, माइक्रोबायोलॉजी। एंड टेस्ट ब्लड कल्चर के लिए करते हैं प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट्स
कॉन्फ़िगरेशंस प्लाज्मा होता है, लगभग सबका प्लाज्मा होता है। अब एक होती है लाइट ब्लू। लाइट ब्लू को क्या बोला जाता है? सोडियम सिट्रेट एंड कोआगुलेशंस। ये पीटी वाइल होती है लाइट ब्लू। पीटी और पीटीटी, पीटी आईएनआर की वाइल्स होती हैं। इसके अंदर एक और चीज़ बता दूं, प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं कहीं पे अलग होते हैं, बट मेनली जो है पीटी के अंदर आप भेज सकते हैं IL-6 करवाते हैं, इंटरलूकेन 6 भी करवाते हैं, जो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। बेस्ट इंडिकेटर होता है जो कोविड पेशेंट के लिए करवाते हैं। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट प्लेन वाइल, ये तो आपने देखी होगी बहुत सारे हॉस्पिटलों में। रेड वाइल होती है, नो एडिटिव्स होती है, इसके अंदर ये क्लॉट ही जाता है, इसके अंदर क्लॉट सैंपल चलता है। पीटी वाइल के अंदर क्लॉट नहीं चलता है, इसको क्लॉट विदाउट क्लॉट चाहिए पीटी वाइल्स, इसीलिए सोडियम सिट्रेट आता है इसके अंदर। एडिटिव्स पूछा जाए तो आपको बताना सोडियम सिट्रेट। अब रेड प्लेन नो एडिटिव्स आता है। और ट्यूब ब्लड बैंक डिपार्टमेंट होता है। और टाइप्स RH एंटीबॉडीज स्क्रीनिंग टाइप्स एंड क्रॉच मैच के लिए ये करवाते हैं। ये बेसिकली इसमें अपन और भी टेस्ट करवाते हैं, आपको बता दूं। प्लेन जो वाइल होती है इसमें कराते हैं अपन ये सीरम कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें अपन LFT KFT इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाते हैं। प्लेन के अंदर आपको याद रखना है। नेक्स्ट रेड एंड ग्रे और गोल्ड वाइल बोल सकते हैं, जो क्लॉट एक्टिवेटर होता है, रूटीन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है। इसमें टेस्ट कराते हैं ऑल स्टेट टेस्ट, आयरन और फोलिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं। सीरम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस होता है। नेक्स्ट ग्रीन वाइल्स जो हिपेरिन्स वाइल होती है, जो आप ABG का सैंपल भेजते हो वो इसमें भेज सकते हो। एंड स्टेट केमिस्ट्री होता है। एंड इसको BMP CMP एंड ग्लूकोज के ट्रोपोनिन्स बिलिरुबिन्स वगैरह करवाते हैं हिपेरिन्स के अंदर। विदाउट क्लॉट होना चाहिए ब्लड। प्लाज्मा इसका कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट लेवेंडर्स जो ADT वाइल्स बोल सकते हैं आप, EDTA हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। CBC और ESR करवाते हैं। CBC ESR आप मेनली करवाते हैं। HB ब्लड ग्रुप भी करवाते हैं, इनके अंदर HB और ब्लड ग्रुप्स। प्लाज्मा होता है। और पिंक वाइल EDTA मेनली ये वाइल्स होती हैं। और एक ग्रे वाइल्स होती है। पिंक वाइल्स बहुत कम जगह देखने को मिलती है। गेट ब्लड बैंक्स एंड टाइप RH एंटीबॉडीज स्किन टाइप्स एंड क्रॉच मैच करवाते हैं। प्लाज्मा होता है कौन। नेक्स्ट ग्रे वाइल सोडियम फ्लोराइड्स वाइल होती है, इनिबिट ग्लाइकोलाइसिस एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है। लैक्टिक एसिड, और इसके अंदर अपन क्या भेजते हैं? मेनली RBS या FBS सैंपल भेजा जाता है। तो ये तो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वाइल है जो आपको याद रखनी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं मुझे वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आपके